वेल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ रज़ा है और मैं लाहौर से आरसा स्टडी कंसल्टेंसी। बहुत सारी तारीफ़ें अल्लाह पाक की, बहुत सारे दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और बहुत सारी दुआएं नेक लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव माय गेस्ट राइट नाउ, ज़ीशान एंड ज़ीशान अली फ्रॉम मंडी बहावलदीन। जी सर, राइट। बहुत बहुत मुबारक हो ज़ीशान को। वेल अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह वी रिसीव द वीज़ा फॉर ज़ीशान टुडे फ्रॉम द स्टडी वीज़ा फॉर हंगरी। एंड ज़ीशान से क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं और देखते हैं इनकी क्या राय, कैसा सफ़र, कैसा जर्नी रहा हमारे साथ। वेल ज़ीशान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्र। कैसा रहा सफ़र हमारे साथ? सर बहुत अच्छा सफ़र था, बहुत मज़ा आया और काफ़ी सपोर्ट थी आपकी तरफ से और ठीक है, कोई ख़ास मसला नहीं था। क्या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें अपनी प्रोफाइल के बारे में, कुछ बताओ। सर माय नेम इज़ ज़ीशान और मैंने FSC प्री इंजीनियरिंग की थी। 80% मार्क्स थे, उसके साथ आइट्स किया था, 6 बैंड्स थे और 3 साल का गैप था, तो वो आपने कवर कर लिया था वो जॉब एक्सपीरियंस लगा के। और बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी थी, तो बाकी सारी चीज़ें आपने अच्छे से मैनेज कर ली थी। राइट। मंडी से हैं आप? जी, मंडी बहावलदीन से। बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे पास मंडी के, जी माशाल्लाह, सर। पूरे रीजन की बहुत हैं। कब सफ़र शुरू हुआ हमारे साथ आपका? सर ये अक्टूबर के लास्ट में मैंने ज्वाइन किया था आरसा को। ठीक है, और कहाँ से हमारे बारे में इंफॉर्मेशन ली? बेसिकली आपका जो FB पे पेज है वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे एक दोस्त हैं गांव की हैं, उन्होंने पर्सनली सजेस्ट किया था कि आपके पास जाएं। अगर हंगरी के लिए करना है तो फिर एक ही मार्केट में एक ही नाम है, आरसा स्टडी कंसल्टेंसी। ठीक है। भाई आए थे, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी खैर, आप इनके कज़न दोस्त हैं? जी आप भी फर्स्ट डे हमारे पास आए थे। ठीक है, जी, बहुत अच्छा फील। क्या फीलिंग थी उस वक्त जब हमने केस को शुरू किया? क्या नॉर्मल नेचुरल फीलिंग्स क्या थी आपकी? हम पे मुतमईन थे बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। अब कैसा फील हो रहा है? बहुत खुशी फील हो रही है मुझे। माशाल्लाह, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीशान, सफर शुरू हो गया, आप आए फर्स्ट डे। आपने फर्स्ट डे ही अपनी एप्लीकेशन लॉगिन कर दी थी? जी सर, जिस दिन मैं आया था मैं डिसाइड करके आया था, वो सारी फीडबैक लेके। और आपने उससे पहले फोन पे सारी प्रोसीजरल इंफॉर्मेशन ले ली थी मुकम्मल? नहीं सर, यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन हो या ट्यूशन फी हो, क्या सेमेस्टर हो, एम्बेसी है, हाँ जी, बैंक स्टेटमेंट है, हमारे चार्जेस हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फोन पे मिल गई? जी, इससे पहले फ़ोन पे मिल गई थी इन्फॉर्मेशन। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे आपके साथ चलना है, केस करना है। ठीक है। जी। तो फर्स्ट डे आए जी लोग, जब किसी कंसल्टेंसी ऑफिस जाते हैं तो एक विजन होता है कि यार पता नहीं कैसा होगा। जी, ऐसी है। एक कमरा है, 2 बड़े ऑफिस हैं, 10 लोग बैठे हैं, 20 हैं, तो क्या फील हुआ जब आप ऑफिस? सर जब आया था मैं, तो आपने ब्रीफली माइन्यूट सी चीज़ें सारी एक्सप्लेन कर दी कि ऐसा है, ऐसा स्टेप बाय स्टेप, ये एक्सपेंसेस हैं, ये प्रोसीजर है। तो कंप्लीट जो एक ओवरव्यू था वो मिल गया था। पता चल गया था कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, जेन्युइन काम है। ठीक है। और बाकी किस्मत मेरी, अल्लाह के सपोर्ट होता है सारा कुछ। डेफिनेटली अल्लाह की रहमत होती है। तो यू स्टार्टेड योर वर्क? हाँ जी, विद ट्रस्ट लेवल? जी सर, कॉन्फिडेंट था मैं पहले दिन से। पहले दिन आया, मुश्किल फील हुई फिर इस पूरे केस में? कहीं तो 2-4 पॉइंट ऐसे आए होंगे आपको फील होगा यार ये वाला मुश्किल वाला फेज है? नहीं सर, टू बी ऑनेस्ट कहीं पे भी मुश्किल फेस नहीं किया, क्योंकि 26 को मेरा था, 26 जनवरी को मेरा इंटरव्यू था जी। तो कल मैंने वीज़ा आपने भेज दिया तो था। वो भी टाइम ड्यूरेशन बहुत कम था। और बाकी सारे भी मतलब फील ही नहीं हुआ कि ये काम नहीं हो रहा या मुझे आपको तंग करना चाहिए या मैं इरिटेट हो रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था मैं। तो इस सारे कंट्रीब्यूट में आपका तो ट्रस्ट था, आपका फाइनेंशियल मैटर यूज हो रहे थे, आपके पेरेंट्स की सारी एफर्ट्स और दुआएं थी। जी सर। आरसा टीम ने क्या कंट्रीब्यूट किया? What do you think about कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसा हक अदा कर रहे हैं, क्या हमसे कमी हो रही है, क्या हमें बताओगे कि ये चीज़ें आप और अच्छी कर? सर इससे पहले मेरा ऑस्ट्रेलिया का एक दफ़ा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, तो वो मुझे थोड़ा सा आइडिया था, कंपैरेटिवली मैं देख रहा था उस टीम्स को, वो भी अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अच्छे थे। लेकिन आप माइन्यूट छोटी से छोटी और बारीक चीज़ जो आपने प्रोफाइल में नोट की थी, गलतियाँ, मिस्टेक थोड़ी बहुत सारी, और फाइनेंशियल मैटर को जिस तरह आपने मैनेज किया और अरेंज किया, और एक बहुत अच्छी आपने फाइल को सॉर्ट आउट किया, और ब्रीफली मतलब टेंशन लेके काम करते हैं, रिस्पांसिबिलिटी से जिम्मेदारी लेते हैं। आपको पता है मार्केट में हम लोगों की सर्विसेज दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा है। हाँ जी, चार्जेस बिल्कुल है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर जब एक चीज़ करनी थी तो जो बेस्ट चीज़ थी वही करनी चाहिए। ठीक है। तो फिर ये थोड़ी बहुत जो है कि इसमें वो फीस कम में इसमें ज़्यादा है, थोड़े बहुत
ये नहीं देखना चाहिए। क्या क्या सुनने वालों को कहेंगे, हमारा आरसा का फाइनेंशियल मैटर में जो पार्ट है, जो हिस्सा है, हाँ जी, जो हम अपने क्लाइंट के साथ करते हैं, ठीक है, जैसे ये भाई भी उस दिन आपके साथ जी, आए थे, आपने हमें रखा ये रेडी 50,000 लेट्स स्टार्ट वर्क, ऐसा ही है। Yes, sir. फिर आपने ट्यूशन फी पे कर दी, फिर अपनी एम्बेसी स्ट्रक्चर पे आ गए, फिर काउंसलिंग कर दी। इस मैटर में न्यू अपकमिंग स्टूडेंट जो आ रहे हैं उनको क्या राय देंगे, क्या करना चाहिए? सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था फाइनेंशियल मैटर को लेके, कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि इनको कैसे सॉर्ट आउट करना है। चीज़ें जेन्युइन थी सारी। तो आपने उनको बताया कि रेंटल एग्रीमेंट बनवा लें, बाकी ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स और बाकी बैंकिंग सारा कुछ। तो मुझे फील ही नहीं हुआ, जब मैंने वो आपसे डिस्कस किए मुझे लगा कि ठीक है, सारा कुछ बेहतरीन है, बेस्ट है। हाँ जी। जब इंटरव्यू दिया एम्बेसी में, उस वक्त की क्या स्टोरी है? आपने कुछ एक बड़ा यूनिक सा कीवर्ड बोला था, वो क्या था? हाँ जी सर, थोड़ा सा कंफ्यूज था जाने से पहले। ज़ाहिर बात हर स्टूडेंट होता है एम्बेसी का इंटरव्यू, तो थोड़ा सा कंफ्यूज था कि क्या होगा। लेकिन जब गया तो कुछ उन्होंने इंटरव्यू ली ही नहीं। उन्होंने पूछा था कि कंसल्टेंट कौन है, ठीक है, एक सवाल ये था। बाकी उन्होंने पूछा था कि आपके वालिदैन मतलब मुतफिक क्या, राज़ी हैं जाने के लिए, और कहा था कि फ्यूचर में कितने पैसे कमाएंगे आप, और एंड पे उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह यू विल हैव सम गुड न्यूज़ वेरी सून। ओके ओके, तो यही था ऑफिसर की कीवर्ड था जी, इंशाल्लाह उन्होंने कहा था कि आपको जल्दी कुछ अच्छी खबर मिल जाएगी वहीं पे। आपने मुझे कल फोन पे परसों बात भी की कि यू हैव लाइक गुड वैल्यू या रिस्पेक्ट इन एम्बेसी। हाँ जी। वो क्या थी इससे? सर जब मैं गया था इंटरव्यू देने तो 7 से 8 स्टूडेंट आए हुए थे। ओके, तो मैं नोट कर रहा था, कंफ्यूज थे वो, उनसे बार बार पूछ रहे थे, मुख्तलिफ उनका काफ़ी मुश्किल काम चल रहा था। तो मेरे से जिस तरह इंटरव्यू लिया, 2-3 मिनट का इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू में तो बंदा एक्सपेक्ट करता है कि यूनिवर्सिटी का पूछेंगे, कोर्स का पूछेंगे, फाइनेंशियल मैटर का पूछेंगे। हाँ जी, सारी तैयारी तो थी, लेकिन वो पूछ रही है कि आप इंजॉय करेंगे, आप वापस आएंगे, ये वो थोड़ा गप लगा रही थी। तो हाँ जी, यही है डिफरेंस। क्या कहते हो, हमने इंटरव्यू में कैसा हक अदा किया आपके लिए? सर बहुत अच्छी तैयारी करवाई थी मैम ने, 2-3 दफ़ा कॉल करके मुझे वो बेसिक इंटरव्यू की तैयारी करवाई थी। हैंड आउट्स आपने काफ़ी प्रोवाइड किए थे, ठीक है, और सॉफ्ट में भी मैम ने सेंड किए थे, पूछती रहती थी आपको जब इंटरव्यू दिया था। हमारे साथ के जी कुछ 2-3 मैटर थे। फाइनेंशियल पहली एप्लीकेशन थी, फिर एम्बेसी में ट्रैवल इंश्योरेंस का भी था, फिर हमारी कंसल्टेंसी भी थी ना जी सर। इन 3 मैटर में क्या ट्रस्ट था आपका कि यार हम क्या करेंगे, कहाँ दोनों कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, कहाँ नहीं करेंगे? सर जिस दिन मैंने पहले दिन आया था ना आपके पास, तो आपने मुझे बता दिया था एक्सपेंडिचर स्टेप बाय स्टेप ये होंगे, तो मतलब अथेंटिक मुझे लगे वो सारे ना। इसमें क्योंकि ये जेन्युइन फीस होती है तो फिर ये पे करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह आपने कहे तो हमारी कंसल्टेंसी भी तो थी ना आखिरी स्टेज पे, आपने देकर चले गए, ठीक है जी अब आप मेरा केस बना ले, फिर मैं लेने आऊंगा और मुझे एम्बेसी भेज दीजिएगा। जी सर। उस बारे में क्या ट्रस्ट बिल्ट हुआ था कि यार नहीं, ये तो अल्लाह ना करे ये 700 यूरो 1.5 लाख रुपए के करीब बनते हैं, तो अगर ये नहीं होगा तो क्या करेंगे सर? आसिफ मुझे तंग करेंगे, मुझे फोन करेंगे, मैं आऊंगा चक्कर लगाऊंगा, क्या था हो रहा है सर? ऐसे था क्योंकि मैं परेशान ही था। आपने पहले दिन बताया था कि वीज़ा आएगा तो ये पैसे हम लेंगे, हमारे पास इमानत है आपकी, इमानत है हमारा। तो आपने साइन भी करके दिए थे, वो सारा ठीक था। कुछ और मार्केट में ऐसे कंसल्टेंट भी हैं कि आप केस दे जाएं, आपकी कंसल्टेंसी फीस सपोज 50,000 है, केस लग गया तो 50 हमारा, केस ना लगा तो 20-30 काट लेंगे, बाकी आपको वापस कर देंगे। मैं पर्सनली मिल के आया था इन लोगों से। हाँ जी, मिल के आया था, तो आपने कहा था केस आएगा, विन करेंगे वीज़ा तो ये हमारे होंगे, नहीं करेंगे तो आपकी मानत आपके पास वापस आएंगे। जज़ाकल्लाह। ज़िशान का छोटा सा बड़ा यूनिक सा, ज़िशान के बारे में हम कल ब्रेकफास्ट पे पता नहीं आफ्टरनून में लंच के टाइम ये कह रहे थे कि इतना स्मूथ केस है ना, इसने कभी हमें कोई एक्स्ट्रा कॉल की नहीं सर, ना कभी हमें पूछा कि सर क्या, कभी सर एडमिशन का क्या स्टेज है, ये स्टेज है, आ गया सर, नहीं अभी नहीं है, अब आया, आ गया सर, दे मैं फीस पे कर दूं, ऐसा ही है। सेकंड स्टेज आई, अगेन स्मूथ, डॉक्यूमेंटेशन आई, फिर हमने इसकी इवैल्यूएशन की, चीज़ों की कमी पेशी आई, हमने बताया पूरी करो जी सर, आपने पूरी की, ला कर दी। हमने ट्यूशन फी का तो स्टेज ऑलरेडी गुजर चुकी थी, यूनिवर्सिटी पे कर चुके थे, देन एम्बेसी की स्टेज आ गई, हाँ जी, वो पूरा किया, आखिरी स्टेज पे आप इंटरव्यू पे चले गए। बिलीव मी, मैंने ज़िशान का नंबर परसों ऐड किया अपने सेल फोन में, ठीक हो गया, बट ही अपडेटेड टू मी। जब इनका एम्बेसी इंटरव्यू हुआ, आई ड्रॉप अ टेक्स्ट टू हिम कि ज़िशान क्या अपडेट है, तो इन्होंने कहा सर इंटरव्यू अच्छा हो गया, बट आई विल बी फ्री इंशाल्लाह इन इवनिंग। आप सफर में थे, आपने मैं शाम को इन्होंने मैसेज मेरे ड्रॉप किया, सर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, देयर इज नो एनी क्वेश्चन अबाउट मिसिंग, कोई मिसिंग नहीं थी,
कोई मैथ का प्रॉब्लम नहीं था कुछ भी नहीं था। और एवरीथिंग वाज स्मूथ एंड ही और शी किसने लिया था She. शी सेड कि इंशाल्लाह यू विल रिसीव द वेरी गुड न्यूज़ वेरी सून। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट हिज ब्रदर एंड फ्रेंड आल्सो ज़िशान हिज फैमिली। सर मैं मेरी चौथी विजिट है यहाँ पे। सिर्फ फोर्थ विजिट जब आप केस मैं डॉक्यूमेंट देने आया था। सेकंड पे सर वो जो बाकी फाइनेंशियल मैटर वो कंसल्टेंसी फीस देने। थर्ड पे मैं फाइल रिसीव करने आया और अभी पासपोर्ट रिसीव करने आया। वेल जज़ाकल्लाह, आई फॉरगेट दिस पॉइंट। ज़िशान इन द फोर्थ विजिट इन लाहौर he got like his visa and it is in hand, alhamdulillah. Best of his future, best wishes for him, and again thankful to Allah Pak, ARSA team, and also Zishan and his family जिन्होंने हम पे out of city से आके trust किया and हम मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़िशान का सफ़र हमारे साथ, मुझे honest speaking मुझे मालूम भी नहीं था कि यार ये मेरा स्टूडेंट का वीज़ा लगा सही, इतना स्मूथ, इतना यूनिक, इतना ट्रस्टवर्दी। जो काम ज़िशान को दिया गया ज़िशान ने वो करके टेबल पे रखा। ऐसे सर ज़िशान का वो काम कंप्लीट हुआ, ज़िशान को नया टास्क दे दिया। जी सर। वेल ज़िशान, आई एम वेरी थैंकफुल टू योर ब्रदर। सर जज़ाकल्लाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास ये पहले दिन आए थे जब हमारे पास केस इनरोल्ड है और आज आए हैं सेकंड और थर्ड सेकंड विजिट है इनकी। इनका सेकंड विजिट जी, इनका सेकंड विजिट। अल्हम्दुलिल्लाह ये इनके दोस्त थे एंड आई आस्क्ड फ्रॉम हिम बिफोर दिस रिकॉर्डिंग कि आपका कैसा ट्रस्ट रहा, तो आपने सुना है कि उन्होंने कहा कि माशाल्लाह मैं पहले दिन भी बड़ा हैप्पी था, आज अल्लाह पाक की तरफ से हमें सक्सेस भी हो गई है। आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीथिंग फॉर एवरीवन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।